अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। फिगर ऑफ स्पीच का पहला वीडियो है। बाकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप फिगर ऑफ स्पीच का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है इसे ज्वेलरी कहा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? ज्वेलरी कहा जाता है। किसका ज्वेलरी? पोयम का या पोएट्री का ज्वेलरी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है पहले आप इसको समझो। जैसे कोई लेडीज अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए ज्वेलरी का यूज करती हैं, ठीक उसी प्रकार एक जो पोएट होता है अपनी पोएट्री को या अपने पोयम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है। समझ में आ गया? तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज कहाँ पे किया जाता है? पोयम या पोएट्री में किया जाता है। क्यों किया जाता है? पोयम और पोएट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए। इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है पोयम का ज्वेलरी होता है। क्यों ज्वेलरी होता है? क्योंकि एक लेडीज अपनी सुंदरता दिखाने के लिए क्या करती हैं? ज्वेलरी का यूज करती हैं। ठीक वैसे ही एक जो पोएट होता है अपनी पोयम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है। समझ में आ गया? तो आज के इस वीडियो में हम जो सिमिली है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिमिली के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिमिली का जो मीनिंग होता है उसको देखेंगे। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which the comparison is made between two different things having at least one common thing। सबसे पहले आप मीनिंग समझ लो। हो सकता है कि आपको मीनिंग थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जैसे ही मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा वैसे ही आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो, सिमिली जो होता है इसको हिंदी में हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया? सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, यानी कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। समझ में आ गया? किससे कंपैरिजन किया जाता है? बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, यानी दो लोगों के बीच में इसमें कंपैरिजन किया जाता है। क्लियर हुआ? हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, उन दोनों में एक कॉमन थिंग होना चाहिए। आप एग्जाम्पल देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और लिखा जाता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो उस सेंटेंस में अगर आपको एज और लाइक दिखाई देता है तो समझ जाना कि वो सिमिली है। क्लियर हुआ? आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। She is as beautiful as her sister। तो यहाँ पे देखो एज दिखाई दिया यहाँ पे और एज दिखाई दिया यहाँ पे, तो इससे हमें ये समझ में आता है ये जो है सिमिली है। यहाँ पे देख रहे हो कंपैरिजन किया जाता है। पहले आप इसको मीनिंग समझो। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, यानी कि वह उतनी सुंदर है जितना कि उसकी सिस्टर सुंदर है। यानी कि उसकी जो कंपैरिजन है किसके साथ किया जा रहा है? सिस्टर के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो सी और सिस्टर, इन दोनों का क्या हो रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन थिंग है। क्या कॉमन थिंग है? ब्यूटीफुल, यानी कि वो दोनों क्या हैं? ब्यूटीफुल हैं। तो यहाँ पे हमने मीनिंग में देखा था ना, यहाँ पे ध्यान दो, कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, यानी कि दो लोगों में कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, उन दोनों में एक कॉमन थिंग होना चाहिए। तो शी और उसके सिस्टर में एक कॉमन थिंग क्या है? ब्यूटीफुल, यानी कि वह और उनकी जो बहन है, सिस्टर यानी कि बहन, दोनों क्या हैं? ब्यूटीफुल हैं। सिस्टर के साथ और उसके साथ तुलना की जा रही, लेकिन उन दोनों में एक कॉमन थिंग है, क्या? ब्यूटीफुल। समझ में आ गया? और इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? एज दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ये सिमिली हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देखते जाओगे वैसे ही आपका जो डाउट रहेगा क्लियर होता जाएगा। ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी। तो यहां पे देख रहे हो किसका यूज है? लाइक है। लाइक से हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेंटेंस है वो सिमिली है।
अब आप इसका मीनिंग समझो। ही स्लिप्ड, वह सोया। कैसे सोया? जैसे छोटा बच्चा, जैसे छोटा बच्चा सोता है वैसे ही वह सोया। तो उसकी तुलना किसके साथ की जा रही? एक छोटे बच्चे के साथ की जा रही है। कैसे की जा रही? जैसे एक छोटा बच्चा सोता है वैसे वो भी सोता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, कंपैरिजन किया जा रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जाम्पल। द गर्ल वॉज स्वीट लाइक सुगर। समझ में आ गया? द गर्ल यानी कि जो लड़की थी कैसी थी? स्वीट थी। कितना स्वीट थी? जैसे कि शुगर होता है वैसे लड़की स्वीट शुगर के जैसे नहीं होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शुगर का यूज किया गया है। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया? पोयम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो गर्ल है स्वीट नहीं है शुगर के जैसा, बस एक कंपैरिजन किया जा रहा है। समझ में आ गया? द गर्ल वॉज स्वीट लाइक शुगर। तो यहाँ पे जब आपको लाइक दिख गए तो इससे समझ में आ गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। समझ में आ गया? यहाँ पे देख रहे हो गर्ल का कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ? शुगर के साथ। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन थिंग है, क्या? स्वीट। यानी गर्ल भी स्वीट होती हैं और शुगर भी क्या होता है? स्वीट होता है। क्लियर हुआ? तो हमने मीनिंग क्या देखा था? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द कंपैरिजन इज मेड। यानी कि सिमिली में क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है दो लोगों के बीच में, हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। लेकिन उन दोनों में एक कॉमन चीजें होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे गर्ल क्या है? स्वीट है। शुगर क्या है? स्वीट है। तो कॉमन क्या हो गया? स्वीट हो गया। लेकिन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। गर्ल का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? शुगर के साथ, यानी शक्कर के साथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, द किंग वॉज ब्रेव एज अ लायन। यानी कि जो किंग है कैसा? ब्रेव था, लायन के जैसा। जैसा लॉयन एक ब्रेव होता है ना, ब्रेव का मतलब बहादुर होना, जैसे कि लॉयन जो होता है ब्रेव होता है, वैसे ही वो किंग जो था क्या था? ब्रेव था। यहाँ पे देख रहे हो किंग और लॉयन का क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। समझ में आ गया? लेकिन उन दोनों में एक कॉमन थिंग है, क्या? ब्रेव। यानी कि किंग भी क्या था? ब्रेव था, यानी कि बहादुर था। और लॉयन भी जो था क्या था? ब्रेव था। तो यहाँ पे देखो, द किंग वॉज ब्रेव एज अ लायन। तो यहाँ पे हमें एज देखने को मिला। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया। जहां पे एज और लाइक सेंटेंस में दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे वो क्या रहेगा? वो सिमिली रहेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही वॉज एज बिग एज एलिफेंट। वह उतना बड़ा था जितना बड़ा एलिफेंट था। यानी कि वह एलिफेंट जितना बड़ा था। तो समझ में आ गया? उसकी तुलना किससे की जा रही है? एलिफेंट के साथ। यानी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। दोनों कैसे हैं? बिग हैं। यानी कि दोनों में एक कॉमन थिंग है, बिग होना। यहाँ पे देख रहे हो एज और एज दिखाई दिया। तो हमें जिस सेंटेंस में एज और लाइक दिखाई देगा तो क्या रहेगा? वो सिमिली रहेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सी वॉक्स लाइक अ स्नेल। वह कैसे चलती है? जैसे स्नेल चलता है। स्नेल कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। जैसे स्नेल चलता है वैसे वो भी चलती है। तो सी की उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? स्नेल के साथ। यानी यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन दोनों में एक कॉमन थिंग है, क्या? वॉक। कैसे चलते हैं? धीरे धीरे चलना। समझ में आ गया? दोनों क्या चलते हैं? धीरे धीरे चलते हैं। क्लियर हुआ? दोनों में एक कॉमन थिंग है। तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।